ये गवर्नेंस में जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। हम सूचना के अधिकार की बात करें, हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें। सूचना के अधिकार का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रशासनिक संबंध में जो भी निर्णय लिए जाए उसकी सूचना पाने का अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हो, उसे सूचना का अधिकार। एक मैं कहना चाहता हूं, आपसे अधिनियम के बारे में नहीं पूछेगा यूपीएससी, क्या प्रावधान है यह भी नहीं पूछेगा यूपीएससी। हमेशा आरटीआई से जब भी प्रश्न पूछेगा, यदि कोई संशोधन हुआ है तो पूछेगा वो, या प्रशासन में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिस्टम में कैसे परिवर्तन आएगा, करप्शन को कैसे रोकेगा, या आरटीआई के लागू होने के बावजूद करप्शन नहीं दूर हो पाया तो क्यों नहीं दूर हो पाया। प्रश्न यह बनेगा आपसे। सूचना का अधिकार। अब सूचना के अधिकार का सामान्य अर्थ क्या है कि सरकार द्वारा प्रशासनिक संबंध में जो भी निर्णय लिया जाए, हमेशा उसकी सूचना पाने का अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होना। सरकार द्वारा संबंध में जो भी निर्णय लिए जाए, उसके संबंध में जानने का अधिकार नागरिकों को उपलब्ध होना। इसका मतलब क्या चीज है? सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, एक प्रशासक जो भी निर्णय ले रहा है, उसके संबंध में आम जनता को, नागरिकों को जानने का अधिकार उपलब्ध होना ही उसे कहते हैं आरटीआई। हम उसे कहते हैं सूचना का अधिकार कहते हैं इसे। अब एक प्रश्न, आरटीआई की आवश्यकता क्यों हुई? आरटीआई को लागू करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या जरूरत है? आरटीआई को लाया क्यों गया और इससे क्या लाभ है? बेशक आरटीआई अधिनियम आया सन 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, तो इसको लाने की आवश्यकता क्या थी? क्यों जरूरी था? आरटीआई का आधार क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि आरटीआई की बात करें हम लोग, आरटीआई का आधार क्या है? या नैतिक आधार क्या है? या आवश्यकता क्यों? इसका कुछ तो आधार होगा जिसके कारण आरटीआई की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों जरूरी था आरटीआई? एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा प्रशासन नीतियों का निर्माण करती है और नीतियों का क्रियान्वयन करती है प्रशासन। लेकिन उन नीतियों का जब क्रियान्वयन होता है तो उन नीतियों से जनता अनुशासित होती है, और जिन नीतियों से, डिसीजन से मैं अनुशासित होता हूं, उसके बारे में जानने का अधिकार मुझे होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये। हमेशा ध्यान दो, एक प्रशासक
नीति के निर्माण में परामर्श देता है और नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। उन नीतियों से जनता अनुशासित होती है और जिन नीतियों से जनता अनुशासित होती है उसके बारे में जानने का अधिकार मुझे होना चाहिए। नैतिकता यह कहती है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह किन नीतियों से अनुशासित होता है। और यह तभी संभव होगा जब आरटीआई लाया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें। पहली चीज। दूसरी तरफ हम ये बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब नीतियों का क्रियान्वयन होता है ना, नीतियों का क्रियान्वयन होता है तो उसके लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है और उस सार्वजनिक धन का गठन जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स से होता है। अब प्रश्न ये उठा, मैं टैक्स देता हूं, उससे पब्लिक फंड का गठन होता है और उस धन का उपयोग नीतियों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। क्योंकि पैसा मैंने दिया है तो मुझे जानने का अधिकार है कि जो पैसा मैं दे रहा हूं उसको खर्च कहां किया जा रहा है, कौन कर रहा है और किस अनुपात में किया जा रहा है। जैसे आपके मां बाप आपको पैसे देते हैं तो मां बाप को जानने का अधिकार है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, किन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। यह मां बाप का नैतिक अधिकार है और आपका नैतिक दायित्व है यह बताना अपने मां बाप को कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। यह नैतिकता है। ये उसी तरह जनता टैक्स देती है, उससे पब्लिक फंड का गठन होता है और उस पब्लिक फंड का उपयोग करके नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। पैसा तो जनता दे रही है तो जनता को जानने का अधिकार है कि उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है। तीसरी बात, लोकतंत्र में हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जाकर के सदन के पटल पर कानून का निर्माण करते हैं। पर मैं जिन प्रतिनिधियों को चुनता हूं उनके बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक प्रतिनिधि को अपने बारे में जनता को बताना चाहिए कि उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है और आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है। यह उसे जानने का अधिकार है। क्यों जानने का अधिकार है? ताकि अपना कीमती वोट को दुरुपयोग ना करे, वो वोट उसके पास जाए और ऐसे लोगों को चुने जो लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हों। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अगली चीज देखा जाए, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19 का 1 का क क्या कहता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब मुझे सूचनाएं उपलब्ध हों। यदि मुझे सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरे लिए क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक प्रश्न, नंबर 1, क्यों नंबर 1 लोकतंत्र में जिन नीतियों से जनता अनुशासित होती है उन नीतियों के बारे में जानने का अधिकार हमेशा, मैंने क्या कहा, डेमोक्रेसी में एक प्रशासक क्या करता है? नीति का निर्माण करता है या नीतियों का क्रियान्वयन करता है। पर जिन नीतियों से, पॉलिसी से जनता अनुशासित होती है उन नीतियों के बारे में जानने का अधिकार जनता को है। ये डेमोक्रेसी है। ये नंबर 2 की बात करें हम लोग। नंबर 2 देखो आप,
हम ये कहें, नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए नीतियों का के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है। इसका गठन चुकाए गए अतः जनता को अधिकार है यह जानने का कि उसके धन का उपयोग कैसे हो रहा है। अब देखो, आप नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है, पब्लिक फंड का उपयोग किया जाता है, और इसका गठन जनता से चुकाए गए, जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स से होता है। जनता जो टैक्स चुकाती है उससे पब्लिक फंड का गठन होता है। अतः जनता को अधिकार है यह जानने का कि उसके पब्लिक फंड का उपयोग किस तरह हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया मां बाप का, मां बाप को पैसे देते हैं तो क्या मां बाप को जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। एक चीज देखो आप, हम तीसरी चीज बात करें, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चयन जनता करती है, अतः उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार आम जनता को है। नंबर 3 की बात करें, लोकतंत्र में जनता द्वारा होता है। अतः जनता को अपने प्रतिनिधि की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम जनता जब प्रतिनिधियों को चुनती है तो जिस प्रतिनिधि को मैं चुन रहा हूं उसके बारे में जानने का अधिकार है मुझे। हमेशा उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, यह जानने का पूरा अधिकार है मुझे। अगली चीज देखो आप, यह विचार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताकि इस अधिकार का उपयोग करके मतदाता अपने वोट का सही तरीके से उपयोग करे। वो अंत में देखा जाए सूचना का अधिकार की बात करें, देखो नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद में विचार एवं अभिव्यक्ति की
प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को करने के लिए आरटीआई आवश्यक है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहा गया है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये दो शब्द है, विचार है और अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब लोगों को जानने का अधिकार हो। मान लिया जाए जानने का अधिकार है ही नहीं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि हम अपने विचारों को तब तक नहीं व्यक्त कर पाएंगे जब तक उसके बारे में कुछ पता ना हो। इसे यह कहा जाता है कि यह आरटीआई के नैतिक अधिकार आधार है। यह आवश्यकता क्यों? इसलिए आरटीआई की आवश्यकता है हमेशा। इसका मतलब यह है, यदि राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता तो एक तरह से क्या है? यह अनैतिक है, या हम ये कहें आम जनता के हितों की उपेक्षा है। यह कहा जाता है। फिर एक प्रश्न उठा, जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो आखिर आरटीआई लाया गया तो आरटीआई से लाभ क्या होगा? अधिनियम की बात छोड़ दो, क्या अधिनियम है, सूचना आयोग की बात हम लोग बाद में करेंगे। आरटीआई से लाभ क्या होगा? फिर राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाने की बात की गई थी। राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाया जाए कि न लाया जाए, इस पर बात छिड़ी गई। पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आरटीआई में नहीं लाना चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। सोचो आप, हम ये कहें राजनीतिक दलों को भी राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में लाया जाना चाहिए, इसी को लेकर डिबेट शुरू हो गया, जिसकी बात हम लोग करेंगे। अब सोचो जरा आप, या कि आरटीआई का लाभ क्या होगा? यदि आप आरटीआई लाते हो तो इससे लाभ क्या होगा और क्या होना चाहिए? हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर देखो, कुछ कॉमन चीज है। जब सूचना का अधिकार देते हो ना, हमेशा ध्यान दो, सूचना का अधिकार मिलता है तो सूचित नागरिकों का विकास होता है, और सूचित नागरिक तंत्र में पार्टिसिपेट करता है, जिससे सहभागी लोकतंत्र का विकास होता है। तो पहली चीज देखो, लाभ। पहला क्या लाभ क्या है आरटीआई से? सूचित नागरिक का विकास। परिणामतः सहभागी लोकतंत्र का विकास। हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि आप आरटीआई की बात करोगे ना, आरटीआई से क्या होगा? सूचित नागरिक का विकास होता है। परिणाम क्या होगा? सहभागी लोकतंत्र का विकास होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जब सहभागी लोकतंत्र की बात करते हो ना, तो इससे क्या होता है? सहभागी लोकतंत्र का विकास करते हो, इससे होगा क्या? इससे होगा लोकतंत्र मजबूत तथा गवर्नेंस का विकास एवं लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा
मूर्त रूप लेगी। एक हमेशा ये बार बार गवर्नमेंट कह रही है नक्सलियों से आप पार्टिसिपेट करो आप, पर नक्सली आते ही नहीं। सरकार कह रही है पार्टिसिपेट करो आप। तो ध्यान से सुनो इस बात को, सहभागी लोकतंत्र का विकास होगा। इससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, गवर्नेंस का विकास होगा, अब वेलफेयर शासन की अवधारणा मूर्त रूप लेगी। यह फायदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा क्या होगी, मूर्त रूप लेगी। यह फायदा होगा इससे। अरे बात है। दूसरी चीज आरटीआई से क्या होगा, हमेशा यह कहा जाए प्रशासन और जनता के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रशासन जवाबदेह होगा, हम ये कहें। नंबर 2, इसको इस तरह देखो आप, यदि आप आरटीआई लागू करते हो ना, तो आरटीआई से क्या होगा, प्रशासन जवाबदेह होता है आरटीआई से। और जब प्रशासन जवाबदेह होगा तो दो बात ध्यान दो इस बात को, एक तरफ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रुकेगा तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। हमेशा यदि प्रशासन जवाबदेह हुआ तो। दूसरी तरफ हम बात करें, यदि आरटीआई की बात करते हो तो इससे क्या होगा, प्रशासक एवं जनता के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील बनेगा। हमेशा ध्यान दो, यदि प्रशासन संवेदनशील बना तो उसका क्या परिणाम होगा, जनता के प्रति संवेदनशील बनेगा। इन दोनों से क्या होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात हो, आरटीआई की बात करें। तीसरा क्या होगा, प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास। इससे क्या होगा, प्रशासन को जनता का सहयोग। असहयोग से क्या होगा, कानून एवं शासन। अब ये तीनों यदि बात करें हम लोग मिलकर क्या करेंगे, लोक कल्याण की बात करेंगे। इसे ध्यान से समझो इस बात को, यदि आप आरटीआई की बात करते हो ना, तो आरटीआई से क्या होगा, प्रशासन जवाबदेह बनेगा। इससे क्या होगा, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रुकेगा तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दूसरी चीज, प्रशासन को जनता के बीच हमारा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ा तो प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील होगी। अब देखो, तीसरी चीज, प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी सूचना पता है, कुछ भी छिपा नहीं है। जनता में विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो प्रशासन को जनता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि विश्वास बढ़ गया तो लोग प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। और जब प्रशासन को लोग सहयोग करेंगे तो कानून का शासन मूर्त रूप लेगा, लैंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था बनी रहेगी। और जब कानून एवं व्यवस्था बनी रहेगी तो नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा। हम इसे यह कह सकते हैं, इसको इस तरह देखो आप, मैं इसको इस तरह लेके चलता हूं। हमेशा ध्यान दो, इससे क्या होगा,
नीतियों का इससे क्या होगा? वंचित वंचित वर्ग का यदि कल्याण हुआ तो बात ध्यान देने बात को, वीकर सेक्शन का यदि कल्याण होगा तो स्वाभाविक है वर्ग का यदि वंचित वर्ग का सशक्तिकरण हुआ, वीकर सेक्शन इंपावर होगा तो स्वाभाविक है वर्ग की गरिमा सुरक्षित होगी। यदि इसकी गरिमा सुरक्षित होगी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, हम अखंडता की बात करें, ये चीजें होगी। सोचो आप, इसका मतलब ये है कि आरटीआई कैसे प्रेमबल को हमारा मूर्त रूप देगा। और प्रेमबल में कहा क्या गया है? प्रेमबल में कहा गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात की गई प्रेमबल में। हरी बात है, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की बात की गई है। ये सारी चीजें होगी तो नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा, क्योंकि कानून तो बनता है किंतु उसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता, आम जनता को लाभ मिलता ही नहीं। वंचित वर्ग का कल्याण होगा, इससे क्या होगा? जो वीकर सेक्शन है वह इंपावर होगा। यदि इंपावर हुआ तो वंचित वर्ग की गरिमा क्या होगी? डिग्निटी क्या होगी? सेफ रहेगी। और वंचित वर्ग की गरिमा यदि सुरक्षित होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी? मजबूत होगी। ये आरटीआई से। अगला देखो आप, आरटीआई से क्या होगा? पहली चीज, ये गवर्नेंस का विकास होगा। आरटीआई से क्या होगा? ई गवर्नेंस का विकास होगा। और एक बड़ा इश्यू ये है, शासन में पारदर्शिता आएगी। यदि पारदर्शिता हुई तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा आएगी। अब चाहे वह बौद्धिक सत्यनिष्ठा हो, चाहे वह प्रशासनिक सत्यनिष्ठा हो, इंटीग्रिटी होगी, अवश्य होगी। ये सोचो आप, ये आरटीआई के लाभ हैं। इसका मतलब ये है, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा कि आरटीआई का सही तरीके से क्रियान्वयन वंचित वर्ग के कल्याण के लिए आवश्यक है। योजनाएं तो बनती हैं पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता, उसका जबरदस्त क्या होता है? दुरुपयोग होता है। क्या कमाल का संसाधनों का दुरुपयोग होगा और रिसोर्स का सही तरीके से वितरण होता ही नहीं। यह एक समस्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन देखो आप, आरटीआई की नैतिक आवश्यकता को आरटीआई की नैतिक आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए हमेशा सामाजिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका का परीक्षण करें। सोशल एम्पावरमेंट में इसकी भूमिका का परीक्षण करें। आपसे यह पूछेगा
आरटीआई की नैतिक आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए सोशल एम्पावरमेंट में इसकी भूमिका का परीक्षण करें कि क्या वास्तव में सोशल एम्पावरमेंट, और सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग को एम्पावर करो। आप कमजोर वर्ग के आप सशक्तिकरण की बात करो, इसका मतलब ये होता है। आ रही बात समझ में? इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर एक प्रश्न कि हम बात करेंगे, देखो आप प्रश्न, क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए कि ना लाया जाए? राजनीतिक दलों को लाना चाहिए या नहीं, इसी पर डिबेट है। इसको लेकर के जबरदस्त डिबेट है, जिसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे, फ्राइडे क्लास में। कल हमारा आरटीआई टॉपिक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे ई गवर्नेंस पे या पारदर्शिता पे। ओके, हम मिलते हैं कल। थैंक यू।